हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 21 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है, उसका नाम क्या है। लूना 25 उसका नाम है। लूना 25 ये किसका मिशन था, ये रूस का चंद्र मिशन था। कब लॉन्च किया गया, 11 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, सोयूज 2.0 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इसको लॉन्च किया था। यह भी आपको याद रखना है, रूसी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रोसकॉस्मोस। और यह क्रैश हो चुका है। इसके चंद्रमा पर उतरने की संभावना कब थी, 21 और 22 अगस्त को इसके चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना थी, लेकिन यह उससे पहले ही क्रैश हो चुका है। यानी कि यह जो लूना 25 मिशन था, चंद्र मिशन, यह क्या हो गया है, यह विफल हो गया है। आपको याद रखना है। भारत का भी चंद्रयान मिशन भेजा गया है। कब भेजा गया है, 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लिख लीजिए। LVM-3 M4 रॉकेट को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को भेजा गया है और इसके चंद्रमा के सतह पर 23 अगस्त को उतरने की संभावना है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पे इसके उतरने की संभावना है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, स्पुतनिक फर्स्ट किसके द्वारा भेजा गया था इसको, तो 1997 में सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था। सोवियत संघ का नाम अब क्या हो गया है, अब रूस हो गया है। तो इसको किसने लॉन्च किया था, सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। कब, 1957 में इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है। बांग्लादेश ने इसको प्रारंभ किया है। बांग्लादेश द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। एक ऐसी योजना है, तो यह 18 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। और इसमें व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक किस्त जमा करेगा और उसके बाद उसको 60 वर्ष के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यह जो योजना है यूनिवर्सल पेंशन योजना, इसमें 4 प्रकार के पैकेज रखे गए हैं। जैसे जो किस्त जमा करनी है, इसमें 4 पैकेज हैं। पहला कौन सा है, पहला है प्रगति पैकेज, ये निजी जो नौकरी करते हैं उनके लिए है। दूसरा है सुरक्षा पैकेज, किसके लिए है, स्वरोजगार जो करते हैं उनके लिए है। समता पैकेज, ये कम आय वाले लोगों के लिए है। और प्रवासी पैकेज, ये किसके लिए है, तो जो बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनके लिए यह पैकेज बनाया गया। तो ये 4 पैकेज हैं। इसके अंतर्गत किस्त जमा करनी पड़ेगी। 18 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए स्टार्ट किया गया है और 18 से 60 वर्ष तक नागरिक उसमें किस्त जमा करेंगे और 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देख लीजिए। PM प्रणाम योजना, इसका संबंध किससे है, तो भूमि प्रदूषण को कम करने से इसका संबंध है। मिष्टी योजना, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से इसका संबंध है। मैत्री पाइपलाइन परियोजना, ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। किस लिए चलाई गई थी, डीजल सप्लाई के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन परियोजना चलाई गई थी। भारत द्वारा बांग्लादेश को डीजल भेजा जाएगा। बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई थी। विश्वकर्मा योजना, इसको कब घोषणा इसकी की गई, तो 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2023, ये आपको नोट कर लेना है। स्टार्ट कब किया गया, इसको कब स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमने पिछले 2-3 वीडियो में आपको बताया हुआ है कि PM विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट कब किया जाएगा। घोषणा तो इसकी 15 अगस्त को हो गई थी, लेकिन स्टार्ट कब होगा इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो इसमें विजेता कौन रही है, स्पेन इसमें विजेता रही है और पहली बार विजेता रही है। स्पेन इसमें विजेता रही है और पहली बार यह विजेता बनी है। उपविजेता कौन रहा है इसमें, उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा है। संस्करण कौन सा था, 9वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर किया गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया। पहली बार आयोजन कब किया गया था, 1991 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर हुआ था, चीन में आयोजन किया गया था। और पहली बार विजेता कौन रहा था, तो पहली बार में विजेता कौन था, अमेरिका था। ये भी आपको याद रखना है। तो पहली बार जब खेला गया था तो विजेता अमेरिका था और 2023 में जब खेला गया तो इसमें विजेता स्पेन रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है,
गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसको दिया गया? मैरी इरप्स को दिया गया, ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड एटाना बोनमाटी को दिया गया, ये स्पेन की रहने वाली हैं। और गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया? हिनाता मियाजावा को दिया गया, ये जापान की रहने वाली हैं। तो ये तीनों भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आयोजन भारत में किया गया था। शुभंकर इसका ईभा था और विजेता इसमें कौन था? इसमें विजेता स्पेन था। तो इसको भी आपको याद रखना है। स्पेन की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फीफा विश्व कप 2022 के बारे में हम देख लेते हैं। आयोजन कतर दोहा में किया गया था। विजेता इसमें अर्जेंटीना था, उपविजेता फ्रांस था। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया, ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया गया था? एम्बापे को, किलियन एम्बापे को दिया गया था, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अंतिम पंघाल। क्या है? अंतिम पंघाल। इन्होंने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदक में 3 महिलाओं ने जीता है और 1 पुरुष ने जीता है। तो किसने किसने जीता है यहाँ देख लेते हैं। प्रिया मलिक ने जीता है 76 किलोग्राम कैटेगरी में, सविता ने जीता है 62 किलोग्राम कैटेगरी में और अंतिम पंघाल ने जीता है 53 किलोग्राम कैटेगरी में। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी जीता है, यह भी आपको नोट कर लेना है। पुरुषों में किसने जीता है स्वर्ण पदक? मोहित कुमार ने फ्री स्टाइल में 61 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? क्रिस्टोवर्स उसका नाम है। क्रिस्टोवर्स को लॉन्च किया गया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। ये जो क्रिस्टोवर्स है इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। आपको कमेंट करके बताना है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसको भी हमने आपको बताया हुआ है पहले। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ गेम यहाँ ना कर लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल इसका शुभंकर है। फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू था, यह एक बारहसिंघा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? आशा इसका शुभंकर था, यह एक चीती है, फीमेल चीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? सावज इसका शुभंकर था। तो ये शुभंकर के बारे में जानकारी थी, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम पेरी द बुल, फीफा विश्व कप लाइव, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीतू, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स आशा और 36वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर, ये सावज इसका शुभंकर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में आयोजन किया जाएगा। यह भारत क्षेत्र का संसदीय संघ सम्मेलन है। ये भारत क्षेत्र का संसदीय संघ सम्मेलन है, आपको याद रखना है। अध्यक्ष इसमें कौन है? ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं, ये इसमें अध्यक्ष हैं। 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था। ये 9वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। और 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था। ये दोनों आपको नोट कर लेना है। थीम क्या है इसकी? डिजिटल युग में लोकतंत्र को मजबूत करना, ये इसकी थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, G20 के शेरपाओं की पहली बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। G20 के पर्यटन समूह की पहली बैठक का आयोजन कच्छकारण में किया गया। G20 के रोजगार समूह की पहली बैठक का आयोजन जोधपुर में किया गया। आपको कमेंट करके बताना है G20 के संस्कृत समूह की तीसरी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, चूँकि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट आप या कि जिन प्रश्नों का आपसे पूछा जाए इसका उत्तर बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी उससे बढ़ता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? कोच्चि केरल में इसको लॉन्च किया गया है।
कोच्चि केरल में इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है? ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ाना और इस पर शोध करना इसका उद्देश्य है। ग्राफीन है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो ग्राफीन ग्रेफाइट की एक पतली परत होती है। यह शुद्ध कार्बन होती है, तापमान और विद्युत की सुचालक होती है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत होती है। पतली तो होती है बहुत, लेकिन स्टील से 200 गुना मजबूत होती है। तो ये पॉइंट आप ग्राफीन के बारे में इसको नोट कर लीजिए। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, कार्बन के अपर रूप कौन से होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये कार्बन के अपर रूप हैं। डायमंड ये विद्युत का कुचालक होता है और सबसे अधिकतम प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे अधिक प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन सा है? डायमंड यानी कि हीरा होता है। ग्रेफाइट क्या है? ये विद्युत की सुचालक होती है। और ये फ्लोरीन, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों क्या हैं? ये कार्बन के अपर रूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। शुरुआत कब से हुई है? 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। 1.10 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। पैकेट जो मिलेगा यहाँ निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट, तो इस पैकेट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसको देख लीजिए। 1 किलोग्राम दाल होगा, 1 किलोग्राम चीनी होगा, 1 किलोग्राम नमक होगा, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल होगा, 100 ग्राम धनिया होगा, 100 ग्राम मिर्चा होगा और 50 ग्राम हल्दी होगा। तो इतनी चीज़ें इस पैकेट में आपको मिलने वाली हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ये 10 अगस्त 2023 को चलाई गई थी। कहाँ से? जयपुर से इसको स्टार्ट किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कहाँ पर सल्फर युक्त यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो यूरिया गोल्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान में। ये कैसा यूरिया है? तो यह सल्फर युक्त यूरिया है, यह भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये राजस्थान में स्टार्ट की गई और इसमें 25 लाख रुपए तक निःशुल्क बीमा इसमें दिया जाता है। पहले यह जो 25 लाख की राशि है 5 लाख थी, उसके बाद इसको 10 लाख किया गया है और अब कितनी हो गई है? और अब ये 25 लाख रुपए हो गई है। 25 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा इसमें दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा। यह भी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र में इसको प्रारंभ किया गया है। महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। बिरसा मुंडा, इनको क्या कहा जाता था? इनको धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता था या चमत्कारी बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो बिरसा मुंडा आप नोट कर लीजिए, इनको धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से जाना जाता था। और बिरसा मुंडा के नाम से हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। उद्देश्य क्या है? आदिवासी बस्तियों को जिला की जो मुख्य सड़क है उससे जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? आदिवासी बस्तियों को जिला की मुख्य सड़क से जोड़ना उद्देश्य है और इसके अंतर्गत 6838 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 ये असम में स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया। कब लगाना है? 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शुभ यात्रा योजना ये केरल सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुशीना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कुशीना माने क्रेच योजना इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है।
कर्नाटक सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। ये कर्नाटक के भी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गारंटी बजट में इसकी घोषणा की गई, यानी कि यह जो कुशीना माने क्रेच योजना है, इसकी घोषणा कहाँ की गई? गारंटी बजट में इसकी घोषणा की गई है। क्रेच का मतलब क्या होता है? तो क्रेच का मतलब होता है बाल गृह। क्रेच का मतलब क्या होता है? बाल गृह। तो मनरेगा में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए बाल गृह बनाए जाएंगे। तो वही यहाँ पर कह रहा है क्रेच योजना, मतलब बाल गृह बनाने की योजना। जो मनरेगा में महिलाएं काम कर रही हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए जो बाल गृह बनाएंगे उसी को यह क्रेच योजना के नाम से जाना जाएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तुमकुर, कर्नाटक में इसको स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म ये सिद्धरुद्धा प्लेटफार्म है। कहाँ पर है? हम्पी, कर्नाटक में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और विजयनगर के फेमस शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। इनकी फेमस एक ग्रंथ थी, उस ग्रंथ का नाम क्या है यह भी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको कमेंट करने से कॉन्फिडेंस भी मिलता होगा। तो कमेंट आप करके बताया कीजिए। तो ये थे फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।